हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम प्रणव कुमार जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1993 में हुए हुगविन्स विकेंजी नीदरलैंड्स जो टूर्नामेंट होता है, जो आजकल टाटा स्टील टूर्नामेंट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, उसकी गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। गेम खेली गई थी नॉट सो वेल नोन प्लेयर, लेकिन फिर भी गेम कमाल की है। इवान सोकोलोव वर्सेस लैम्बिट एंटोशोविच। फ्रेंड्स, इवान सोकोलोव, आई थिंक, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो ये डच ग्रैंड मास्टर हैं, और वहीं लैम्बेट, आई थिंक, ये एस्टोनियन ग्रैंड मास्टर हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा गेम को शुरू करता हूं। इवान सोकोलोव ने यहाँ गेम को शुरू किया था D4 के साथ, तो D5 यहाँ लैम्बिट एंड शोविच ने शुरू किया। C4, देन E6, नाइट C3, नाइट F6, नाइट F3, देन E6, बिशप G5 स्क्वायर पर नाइट को यहाँ पिन किया, लेकिन उससे पहले ब्लैक ने यहाँ किया D टेक C4, देन E4। और फ्रेंड्स, ब्लैक को कभी भी यहाँ इस पॉन को बचाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ग्रैंड मास्टर्स की गेम है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ लैम्बिट ने अपने बी पॉन को आगे पुश किया, और ये सबसे बड़ी गलती है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ ये ई पॉन आगे पुश होकर ये स्पिन नाइट पर बहुत स्ट्रांग प्रेशर बनाने वाला है। E5 कह सकते हैं, जो कि इस गेम में हुआ भी था। यहाँ H6 ब्लैक कर सकता है, बिशप पर अटैक बना सकता है, मटेरियल फॉर मटेरियल। लेकिन पहले यहाँ व्हाइट ने बिशप को H4 स्क्वायर पर लिया, देन G5 हुआ। और फ्रेंड्स, यहाँ इस G पॉन के आगे पुश होने के बाद व्हाइट का, मैं कहूंगा, यहाँ बहुत सिंपल अटैक है। नाइट टेक्स G5, H टेक्स G5 होने के बाद बिशप टेक्स G5। और यहाँ ये ब्लैक का नाइट तो व्हाइट को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ अपना व्हाइट ने जब ये नाइट दिया तो उसके बाद दो पॉन्स यहाँ ऑलरेडी ब्लैक गवा चुका है। नाइट एट बी गोज टू D7 हुआ, देन G3, बिशप B7, देन बिशप G2, क्वीन B6, और उसके बाद यहाँ इस नाइट को सबसे पहले व्हाइट ने लिया E टेक्स F6, और कैसल यहाँ ब्लैक ने किया लॉन्ग साइड, और व्हाइट ने यहाँ शॉर्ट साइड। देन सी पॉन पुश आगे हुआ, और सी पॉन पुश आगे होने का मतलब है कि अगर कुछ इस तरह का अटैक बनेगा, मैं नहीं मानता बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक रहने वाला है। क्वीन B5, सॉरी D5, देन B4, नाइट पर अटैक, तो नाइट गया A4 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई B5 स्क्वायर पर, A3, देन नाइट B8 स्क्वायर पर, A टेक्स B4, C टेक्स B4, देन क्वीन G4 स्क्वायर पर। और क्वीन के G4 स्क्वायर पर आने के बाद शायद कुछ मेटल एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन उससे पहले ब्लैक ने यहाँ किया बिशप टेक्स D5, रुक अटैक गोज टू C1, देन नाइट C6 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स D5, रुक टेक्स D5, देन रुक टेक्स C4। और फ्रेंड्स, रुक टेक्स C4 होने के बाद गेम में बहुत स्ट्रांग, आई थिंक, प्रेशर बनता जा रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ गेम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। अगर आप यहाँ देखें कि ब्लैक का अटैक फिलहाल इस बिशप पर है, लेकिन मेटल एक्सचेंज इक्वल रहने वाला है, सिंपली बिकॉज रुक टेक्स G5 होने के बाद यहाँ पहले व्हाइट करेगा रुक टेक्स C6 चेक, और फिर आगे कुछ फर्दर गेम प्ले बन सकता है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर पहले किंग D7 ब्लैक ने किया। अब ऐसा लगता है कि शायद वही मूव चल लेना चाहिए था। देन रुक एट गोज टू C1, व्हाइट ने क्लियरली यहाँ एक मटेरियल लॉस कर दिया है, रुक टेक्स G5, और जो चेक आनी थी थोड़ी देर पहले तक, वो भी यहाँ नहीं आने वाली है। क्वीन गई E4 स्क्वायर पर, प्रेशराइजिंग दिस नाइट, नॉट, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा फर्क लगता नहीं है। हाँ, ब्लैक जरूर यहाँ इस नाइट को ले सकता है, लेकिन नाइट D8 पहले यहाँ पर ब्लैक ने किया, देन क्वीन D4 चेक, किंग गया E8 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स A7, सॉरी, अपने इस नाइट पर डिफेंस किया यहाँ इवान सोकोलोव ने, देन क्वीन A5, आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज, या फिर कह सकते हैं कि इस नाइट को लेने की पूरी प्लानिंग है। लेकिन क्वीन टेक्स A5 होने के बाद रुक टेक्स A5, रुक D1, रुक टेक्स A4। फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि मैं यहाँ क्लियरली F टेक्स G7, इवन कुछ भी हो, किंग टेक्स E7, यहाँ पर थोड़ा बहुत फायदा ब्लैक को ही मिलेगा। पर चलिए, गेम में क्या हुआ था, गेम में देखते हैं। क्वीन B8 यहाँ पर पहले व्हाइट ने किया। फ्रेंड्स, क्वीन के B8 स्क्वायर पर आने के बाद, जो कि मैं अक्सर कहता हूँ कि नाइट सेक्रीफाइस जानबूझकर किया गया है, तो सोच समझकर लेना पड़ेगा। यहाँ पर ये गेम किस तरह से आगे बढ़ सकती है, अगर मैं व्हाइट के प्लान्स की बात करूँ, तो व्हाइट का इरादा कि आपने रुक को C8 स्क्वायर पर ले जाकर नाइट पर प्रेशर बनाने का है, क्वीन से नाइट लिया जाए। चलिए देखते हैं जरा। अगर यहाँ, वैसे एक्चुअल में इस गेम में हुआ भी था क्वीन टेक्स A4, लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ क्वीन टेक्स A4 ना करके अगर ब्लैक रुक B5 कर लेता, क्वीन पर दोबारा अटैक बनाता, तो ज़्यादा बेटर होता, और उसके बाद क्वीन मूव करनी पड़ती, फिर उसके बाद यहाँ शायद ये नाइट को लिया जा सकता था, वट एवर इट इज। लेकिन गेम में हुआ था यहाँ इस पॉइंट से क्वीन टेक्स A4,
देन रुक d4 स्क्वायर पर। कह सकता हूँ कि डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट है, बट नॉट एग्जैक्टली। यहाँ इस पॉइंट पर अब दो रास्ते हैं कि अगर एक तो ब्लैक यहाँ अपनी क्वीन को वापस ले आए a5 स्क्वायर पर नाइट पर डिफेंस करने के लिए, या फिर ब्लैक यहाँ अपने रुक को d5 स्क्वायर पर लगा दे। दोनों में से बेटर कौन सा है? दोनों में से बेटर फ्रेंड्स सिर्फ यही है कि सबसे पहले डिफेंस किया जाए इस नाइट पर, रास्ता बाद में रुका जाए। क्वीन a5 वॉज द बेस्ट ऑप्शन। ज़्यादा से ज़्यादा वाइट यहाँ रुक c8 करता, देन रुक d8। यहाँ ये तीन अटैक में से एक अटैक को तो बाद में भी नलीफाई किया जा सकता था। रुक टेक्स d5, क्वीन टेक्स d5 होता, देन रुक टेक्स d8 चेक, क्वीन टेक्स d8 वगैरह वगैरह जो भी मूव चले जाते हैं यहाँ पर। फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा वाइट यहाँ इस गेम को रिपीटेड चेक्स के बाद ड्रॉ ही कराता, क्योंकि ब्लैक के पास ये रुक और बिशप होते तो वाइट को यहाँ ड्रॉ ही करानी पड़ती। लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर जो यहाँ ब्लैक ने अपनी गेम में किया था वो रुक को d5 स्क्वायर पर ले जाकर करने का किया। ऐसा मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद सबसे पहले व्हाइट ने इसी रुक को एलिमिनेट कर यहाँ इस पॉन को ई फाइल से डिफ्लेक्ट करवा दिया है, जिसकी वजह से यहाँ ये रुक की एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेक अवेलेबल है इन फ्यूचर। रुक टेक्स d5 चेक, ई टेक्स d5, देन क्वीन c8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स क्वीन के c8 स्क्वायर पर आने के बाद शायद अब यहाँ आप अच्छी तरह से देख चुके होंगे कि प्रॉब्लम क्या है। रुक से जैसे ही चेक आएगी, ब्लैक के किंग के लिए जाने के लिए कोई भी स्क्वायर नहीं बचेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बी पॉन को आगे पुश कर दिया जाए, रुक e1 चेक, क्वीन बीच में लगी, रुक टेक्स e4 चेक, डी टेक्स e4, दैट्स इट। मेरे ख्याल से तो व्हाइट यहाँ इस गेम को जीत चुका होगा। खैर यहाँ पर ब्लैक ने क्वीन को d7 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन रुक e1 चेक, और रुक e1 चेक के बाद फ्रेंड्स इस गेम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। आई थिंक बिशप को क्या बीच में लगाया जा सकता है? चलिए जरा अगर बिशप के बीच में लगने के मूव को अगर हम देखें तो रुक टेक्स c7 चेक पहले यहाँ पर वाइट कर सकता है। विद चेक होगा तो क्वीन टेक्स c7, देन पॉन टेक्स। नाउ क्वीन के सामने मेरे ख्याल से व्हाइट इज क्लियरली विनर फ्रॉम हियर। क्वीन e6 यहाँ ब्लैक ने ऑप्ट किया, लेकिन इस मूव का फ्रेंड्स कोई मतलब बनता नहीं है। सिंपली रुक टेक्स e7 चेक, एफ टेक्स e7, देन f7 चेक। फ्रेंड्स इस f7 पॉन की चेक से पहले की अगर हम बात करें तो क्वीन के सामने नाइट, रुक और बिशप ये काफी हैवी पड़ सकते थे। इनफैक्ट ये दो कनेक्टेड पॉन्स जो अगर किसी तरह से बिशप या किसी और चीज के द्वारा डिफेंडेड होते तो काफी स्ट्रांग हो सकता था। लेकिन f7 चेक के मूव के बाद आई थिंक लैम्बेट एंड शोविच के पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले तो एक किंग ही डिफ्लेक्ट हो गया। किंग टेक्स f7 करने के बाद होगा यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन टेक्स d8। फ्रेंड्स आई होप काफ़ी मैं कहूँगा अलग कुछ गेम थी ये। जिस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेटेड वेरिएशंस हुए, जिस तरह का लास्ट में एक छोटा सा ट्रैप लगा, थोड़ी अलग ही तरह की गेम थी। और मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स प्रणय कुमार जी की गेम आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इसी यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। एंड योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।